तो ये क्या है कि एक मिनट है पुट्ठस्सलो। सर जी, मैं भी चालू करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा, वो मुझे भी याद करने का है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे उतना, ये वो जो चार पंक्तियां है आपका किधर है ये मैं उतना जल्दी हैंडल नहीं कर पाता हूँ ये सब चीजें। किधर गए आपके इसमें ही चाहे वो। हाँ वो तो मंगल सूत्र में आता है। हाँ, यस यस, वही मैं चालू कर रहा हूँ बाजू में। हाँ एक मिनट है। हाँ, फुट्टस्स लोक दम्मे ही चित्तम यस न कंपति शोकम विरजम हेमम अशोकम एकम। विरजम खेमम ये तन मंगलम उत्तमम। हाँ, तो इंटेलेक्चुअली तो ये बराबर समझ में आता है, लेकिन फुट्टस जब लोकधर्म से होता है वो तो विचलित थोड़ा सा होता ही है। हाँ, तो पहले तो हमें ये देखना है कि हर कोई एक मेरा ऑब्जर्वेशन। प्रश्न एक हाँ जी, हाँ एक जी। मेरा प्रश्न है, हाँ, तो ये अरहंत जब तक नहीं बनते तब कुछ तरंग पैदा ही करेगा क्या? देखिए वो इसका उत्तर देंगे तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा। नॉर्मल आदमी जो है, वहीं से चालू करते हैं। नॉर्मल आदमी जो कोई धम्म को जानता नहीं है, वो बहक जाता है। तो जब भी हम कहेंगे बहक गया, तो कहाँ बहक गया? तो ये लोक धम्म में बहक गया। ठीक है। और अभी समझिए सोतापन है, वो बहकता है कि नहीं बहकता है? वो बहकता तो है, पर उतना नहीं बहकता है जितना नॉर्मल या पुत्रजन जो है, उतना वो बहकेगा नहीं, क्योंकि वो मालूम है कि लोक धम्म ये है। द्विधा, दो रास्ते, दो द्वैत होंगे, उसको पता है। उसको उसका पार करना है, द्वैत से पार करना है। ठीक है। जिंदगी में ये दो राहें ऐसे चलते रहेंगे, तो उसको पार करना। पार करना मतलब ऐसा नहीं है कि वो इस पार उस पार, वैसा नहीं है। वो बीच में उसको आना है। तभी ना वो ये इसको पकड़ेगा ना उसको पकड़ेगा, तो उसको समझ में आ गया। सोतापन्न का मतलब ये है कि जो जिसको समझ में आ गया। समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? धम्म समझ में आ गया कि लोकीय धम्म ये होता है, लोकुत्तर धम्म ये होता है। तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो हरदम वैसे ही रहेगा। ठीक है। ये सोतापन्न का लक्षण है। सकदागामी का लक्षण क्या है कि वो कामछंद व्यापार कम कर दिया। का मतलब ये है कि लोक धम्म में काम को उद्वेग करना ही है हर बार। इसने वो उसको देख लिया, हाँ इससे कोई फायदा नहीं है, तो उसने कम करता गया कि उसमें ये काम छंद। छंद मतलब इंटरेस्ट। एक काम। मिनट है सर जी, हाँ जी। एक ही मिनट है, एक मिनट है, हाँ एक ठीक। मिनट। हाँ ठीक सर जी, ठीक है। हाँ, तो हमें ये देखना है, जो कोई सखदागामी होगा, का लक्षण क्या होगा? उसको पता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, तो लोक धम्म में कुछ भी नहीं है। ये उसको समझ में आ गया है। मतलब पूरी तरह से उसको अभी लक्षण नजर आ रहे हैं। अगर वो लाभ को चाहता है तो नष्ट के बाजू में ही है।
उसको ये एहसास होने लगा है, इसीलिए वो काम छंद, काम का मतलब है सेंशुअलिटी, छंद का मतलब है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन सेंशुअल एंजॉयमेंट उसको कम लग रहा है, अभी कोई फायदा नहीं, इतना उसको लग गया। फिर व्यापाद मतलब काम के पीछे जाने से व्यापाद बढ़ने लगती है, क्योंकि जो काम को खोता है वो व्याकुलता से भरे रहेगा, अभी और भी कम होने लगा, क्योंकि काम छंद कम हो गया तो व्यापाद भी कम हो गया। अभी अनागामी, अनागामी में काम छंद व्यापाद दोनों ही नहीं है, मतलब वो भेकता नहीं है अभी, तो मिथ्या दृष्टि तो है उसमें। वो अलग है, आप वो मत लेके आइए, इच्छा दृष्टि अच्छा, हम बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो ठीक पहले है। उसको क्या समझ में आ गया, ये लोकीय धम्म में कोई फायदा नहीं है, तो सोतापन्न सकदगामी अनागामी तीनों में व्यत्यास, अगर डिफरेंसेस अगर हम पकड़ेंगे तो कितना वो रह सकता है, उसमें डिफरेंस है, पर वैसा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से हो गया। अभी दूसरी तरह से देखते हैं। थोड़ा सा एक मेरा प्रश्न है सर जी, तो अनागामी तक ही कौन सा चीज रहता है, रिमाइंडर क्या है उधर? कामछंद व्यापाद, आपने तो अभी बताया था कि वो निकल जाते हैं कामचंद व्यापार। नहीं, अनागामी तक, अनागामी हो गया तो निकल जाएगा। आपने पूछा अनागामी तक, तो मैंने कहा ये है, सोतापन में 3 चला जाएगा, अनागामी तक ये 2 चले जाएंगे, तो 5 रह जाएंगे। 5 ऊपर वाला हायर फेटर रहेंगे, या निवर्ण, सॉरी, संयोजन रहेंगे। ओके, कौन कौन से रहेंगे वो? पहले रहेगा अविज्जा, दूसरा रहेगा उडच्चा, तीसरा रहेगा रूपराग, अरूपराग और मान। ये मान तो लास्ट में जाएगा, अरहत बनने के बाद ही जाएगा मान। सटल वे से ये अहंकार जो है वो रहेगा ही, अनागामी में भी रहेगा। जरूर रहेगा, कहाँ भाग के जाएगा वो। लेकिन वो एकदम सटल स्वरूप में बैठा रहेगा, वो ज्यादा तकलीफ नहीं देगा इधर उधर का कुछ। नहीं, वो ऐसा है, वो ईगो जो हम कहते हैं, मान मतलब मेजरमेंट, ये अपमान, मान अपमान अगर देखते हैं तो मान जब भी मेजरमेंट करेंगे तो अपमान उसके साथ में ही आएगा। तो अभी मैं कहूँगा मैं अनागामी हूँ, अगर मैंने ये कहा तो क्या हो गया, अभी मान आ गया कि मैं अनागामी हूँ। ठीक है, अभी उसमें क्या प्रॉब्लम है, सल्यूशन है, वो अलग है। तो मान मतलब मेजर, तो मैं अभी इसको पकड़ के सारे लोगों को मेजर करूंगा कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, ये पुत्रजन है, ये सोतापन है, ये सकदगामी, ये मान है। अभी हम पूछ सकते हैं कि मान क्यों चाहिए, मेजरमेंट क्यों चाहिए। मेजरमेंट हर चीज के लिए चाहिए। तो अगर कोई कहेगा मुझे मेजरमेंट ही नहीं करना है, तो पहले उसको अविद्या से बाहर आना पड़ेगा। तो इसीलिए अविद्या पहले निकलना चाहिए, तभी ये रूपराग अरूपराग उड़च्चा तीनों चले जाएंगे, तभी मान निकल जाए। तो अरहत होते, अरहत अरहत फल मिलते ही मान चला जाए। ठीक है, तो पुत्रजन में मान है कि नहीं? हाँ, पूरा है, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तोतापन में मान है कि नहीं? हाँ है, इतना पुत्तजन में है उतना ही है, पर इतना फर्क है कि उसको पता है कि धम्म क्या है, धम्म क्या करता है क्या नहीं करता है, उसका वो थोड़ा जागृत हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका मान ही नहीं है, तो रहेगा। और सकदगामी में भी रहेगा, अनागामी में भी रहेगा। फर्क कितना है कि थोड़ा कम होता जाएगा, बस उतना। अगर कितना कम होगा वगैरह वगैरह, उससे कोई फायदा नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि मान है कि नहीं है। हाँ है, सिक्खा में मान होता है, असिक्खा में मान नहीं होता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मुझे मान है, आपको। अशिक्षा, ये ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। आप जो बता, अशिक्षा में मान नहीं होता है, उसमें तो ज्यादा रहता है ना सर, वो अहंकार तो, जो शिखा नहीं पुत्तजन है वो। कि ऐसा है ना, अभी हम जितना कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे उतना मान बढ़ता जाएगा। हाँ। ठीक है, तो पुत्तजन में भी रहता है, तोतापन में भी रहता है, सकदगामी में रहता है, अनागामी में भी रहता है। ठीक है, द ओनली डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसको धम्म पता है, उसको धम्म पता नहीं है, बस उतना ही है। तो मान जो है कंपैरिजन, देखिए मेजरमेंट लीड्स टू कंपैरिजन, एंड जीवन भर हम वही करते हैं, वही करते आ रहे हैं, आगे भी वही करेंगे। ऐसा नहीं कि मान कल चला जाएगा, वैसा नहीं है। तो सिक्खा में मान रहता है, असिक्खा में मान नहीं रहता है, बिकॉज देर इज नथिंग टू कंपेयर, देर इज नथिंग टू मेजर, क्योंकि उसका अविद्या निकल गया। अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोध संखार निरोधो, वैसे आता है ना, अविद्या निरोधो संखार निरोध, संखार निरोधो विज्ञान निरोधो। सो वो पूरा करने के लिए तोतापन्न सकदगामी अनागामी तीनों को समझ में आ गया, पर वो निकाले नहीं उसको। ओनली ग्रेड डिफरेंसेस है, मान तो मान है। अभिमान नहीं रहेगा, मान तो रह जाएगा। पुत्तजन में अभिमान रहता है, ज्यादा मान रहता है, इन तीनों में उतना मान नहीं रहता। ठीक है, तो अगर, यस। हाँ, तो मुझे धम्मा मालूम है, इसका मान है कि नहीं है, मुझे है। ये झूठ होगा कि मुझे मान है ही नहीं है। धम्म के बारे में मान है। अभिमान है आपको? नहीं, अभिमान तो नहीं है, मान तो है। अच्छा, आपका अविद्या नहीं चला गया? हाँ, नहीं चला गया। क्यों नहीं चला गया? क्या अविद्या क्या होता है फिर? अविद्या, अविद्या ये होता है कि मैं हूं, वही अविद्या। तो जब भी वो चला जाएगा तो मान 100% चला गया। तो एग्जिस्टेंस का मुझे आशा है, निराशा नहीं है, आशा है। मैं हूं, जैसे एक वर्ड है अस्तित्व। आपका अस्तित्व है, अगर कोई पूछता है तो मुझे कहना पड़ेगा हाँ है। ये गलत होगा कि मेरा अस्तित्व है ही नहीं है। न अस्तित्व हो गया, नास्तित्व, तभी समझो अरहत हो गया। न अस्ति, अस्ति मतलब एस्टैब्लिश्ड एग्जिस्टेंस, न अस्ति, नास्ति, हो गया, अरहत बन गए। ऐसा है।
तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, समझो। का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ अलग ही करना पड़ेगा। सोतापन का मतलब ये होता है कि जो धम्म को समझ लिया हो। सोता आपन्न, सोता मतलब कान, उसको धम्म कान पे आ गया, मतलब उसको समझ में आ गया। आपन्न का मतलब है जो आ गया, सुनते हुए वो धम्म के समक्ष में आ गया या धम्म के पास आ गया। तो क्या होता है, तो आपको 5 एग्रीगेट्स का समझ में आ गया। रूप क्या होता है, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, आपको ये पांचों का अनुभव हो गया ये क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अहंकार चला गया या ये चला गया वो चला गया, ऐसा नहीं है। आपको धम्म समझ में आ गया। अभी आपको कोई कन्विंस करेंगे कि आप बुद्ध धम्म छोड़ दो, आप छोड़ेंगे नहीं। जितना भी कष्ट आए आप उसको छोड़ेंगे नहीं। मतलब आपको श्रद्धा आ गई बुद्ध धम्म संघ के ऊपर। और सील जब भी तोड़ते हैं समझ में आ जाता है कि आपने सील तोड़ा है, तो सील को दोबारा जोड़ते हैं, फिर तोड़ता है, फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, ऐसा चलता रहेगा। ये होता है सोतापन। अटूट सील का मतलब ये नहीं है कि वो टूट नहीं गया, वो टूटेगा पर वो जोड़ देगा, तो समझ में आ जाएगा हाँ मैंने गलती किया है। वो गलती का एहसास हो जाएगा और वही गलती नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो फिर उसको ध्यान में ले लेगा। ऐसा करते 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 उसका सील क्या हो जाए। और तगड़ा होने के लिए हमने ये लिया लोकीय धम्म, क्योंकि वो अगर हम समझते हैं तो सील को पकड़ना आसान हो जाए, क्योंकि सारे लोग यही तो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है रेड्डी जी, अगर मैं दुकान गया, कोई कुछ कहा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा, पर समझ सकता हूँ कि मुझे गुस्सा आया है, समझ सकता हूँ कि मुझे खेद लग रहा है, समझ सकता हूँ कि मुझे राग आ रहा है, समझ सकता हूँ मतलब देखने का, देख सकता हूँ मतलब सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, ये चित्त में राग आया है, ये चित्त में द्वेष आया है। अगर मैं दुकान पे गया और कोई वस्तु को पूछा और वो दुकानदार ने अजीब सवाल किए, तो ठेस तो पहुंचेगी। तो ठेस पहुंचने के बाद गुस्सा तो आएगी। गुस्सा आने के बाद मैं देख रहा हूं मैं गुस्सा नहीं हूं, गुस्सा आ गया है। प्रिलिटरेशन जो रहता है वहां रोक लगती है। हाँ आप उसका दर्शन करते हो और उसी को ज्यादा से ज्यादा ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो। हाँ, दैट इज व्हाट सोतापन्न स्टेट इज। ऐसा है। यस। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग ही करना पड़े, नहीं। आप उसको समझ सकते हो कि ये झूठ, आदमी झूठ क्यों कह रहा है। इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लोकीय धम्म पसंद है। जैसे अभी देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। परसों मैंने मेट्रो यहाँ पे मेरा गाड़ी पार्किंग किया था और मैंने एक मोबाइल होल्डर डाला था और किसी ने वो मोबाइल होल्डर चोरी कर दिया। वो पार्किंग लॉट में रखा था, किसी ने का स्क्रू निकाल लिया और लेके गए घर। अभी क्योंकि मार्केट जाने वाला था, देखा है ही नहीं है। अभी मुझे क्या लगना चाहिए,
क्या होना चाहिए? पहले ठेस लगना चाहिए, दूसरा गुस्सा आना चाहिए, तीसरा के बारे में बहुत सारा सोच के कल से मैं वहाँ गाड़ी नहीं रखूँगा, यहाँ रखूँगा, ऐसा करूँगा या ऑटो में जाऊँगा वगैरह वगैरह, इतना कष्ट दे के और फिर से खरीदना पड़ेगा। अच्छा, ये गाड़ी गाड़ी से निकाला था क्या? हाँ, गाड़ी से जो तो गाड़ी से खोला कैसे उसने? नहीं नहीं नहीं, मिरर के पास रख डाला था। मोबाइल अच्छा। होल्डर अभी आता है ना, हाँ हाँ, ठीक। उसने उसको निकाल दिया। उसमें निकालने में कोई कष्ट नहीं है, ने निकाल दिया। अभी मैं सोच सकता हूँ या पूरी दिन इसके बारे में सोच सकता हूँ, वो पुत्तजन हो गया। ठीक है, तक ये सोतापन क्या करेगा? थोड़ा सोचेगा, फिर कहेगा अरे यार ये तो लोकीय दम है, ये तो चलता रहेगा, पर अगले बार कुछ और करना पड़ेगा। ये सोतापन का हो गया। तो अगर छः छः 4 से 6 घंटे अगर उत्तेजन इसके बारे में सोचता रहेगा कि क्या करूं, कैसा करूं, अगले कैसा करूं, कहाँ से खरीदूं वगैरह वगैरह, तो ये सोतापन करीबन 1-2 घंटा लग जाएगा इसमें। तखतागामी 10 मिनट लग देगा उसमें। अनागामी निकाल के गया है, ठीक है, एक और ख़रीद लेंगे, इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि काम छंद नहीं है। तो व्यापाद होने की, व्याकुलता बढ़ाने की है ही नहीं है, क्योंकि लोक धर्म में ये सब है। वो जो को लेके गया, उसको प्रॉफिट दिखा, उसको उसमें सुख दिखा, इसीलिए उसने सोचा को निकाल देते। मेरे पास मोबाइल है, मैं यूज़ कर सकता हूँ, कब ऐसा कुछ आइडिया आ गया तो उसने लगा दिया। तो अगर मैं अनागामी हूँ तो क्या होगा? मैंने तो अभी भी देखा, ठीक है, लिया है, चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं, खेद नहीं है, गुस्सा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ये इतना है। तो प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है कि पहला लोक धर्म को देखना है, फिर अपने सील में क्या होता है वो देखना है, या सील को एस्टैब्लिश करना है। देखिए, मैंने इसीलिए उदाहरण दोनों तरफ मैंने इसलिए दिया कि अगर हम रोज़ सील को तोड़ रहे हैं तो क्यों तोड़ रहे हैं उसका जवाब चाहिए। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोक धम्म में है, इसीलिए तोड़ रहे हैं। लोकुत्तर के पास जाना चाहते हैं पर लोक में फंसे हैं, इसीलिए सील तोड़ रहे हैं। तो जब भी हम पेनिट्रेट करेंगे लोक धम्म में, पुट्ठस्स लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति। अभी लोक धम्म हुआ ना, मेरा बाइक में जो मैंने मोबाइल होल्डर डाले थे तो चोरी हो गया। कंपन हुआ चित्त में? नहीं हुआ। अशोकम विरजम खेमम हो गया। मंगल है कि नहीं है? तुम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। इसके लिए रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान वगैरह वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। पहले हम इतना देख लेते हैं तो बाकी सब आ जाए। तो हमारा प्रैक्टिस सिर्फ ये और सील, ये और सील, तो सती बढ़ता जाएगा। जब भी सती बढ़ता जाएगा देन वी आर रेडी टू गेट इनटू विपश्यना ऑफ रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। या दूसरा तरीके से देखते हैं तो सांस के ऊपर से हम कर सकते हैं।
तो सांस को पहले देख लिया, फिर सब काय पटी संवेदी को आ गए, फिर पसम भयंकाय संकारन पे आ गए, फिर अजत बहित पे आ गए, फिर उदय व्यय पे आ गए। ये सतीपट्ठान हो गया। उसके साथ में वेदनानुपස්සना भी आ गया, चित्तानुपස්සना भी आ गया, धम्मानुपස්සना भी आ गया। दोनों वहीं पे लेके जाता है। ये वाला मुझे इजी लगा क्योंकि मैं आपको देख रहा था। मैंने सोचा हम लोक धम्म के ऊपर काम करेंगे तो लोकी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि लोक को छोड़ेंगे तो लोकी लोकुत्तर ही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा। सही बात है, आप जो बता रहे हो ये सही इसीलिए है कि जिससे वो झगड़ रहा है वो अगर तुरंत उसके पकड़ में आ गया तो वो उसका धीरे 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 प्रहरण भी मतलब उससे बाहर निकलने का कोशिश कर सकता है वो। हाँ, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि उसने देख लिया। जैसे आज हुआ, आज मैं मार्केट जाने के लिए मेरा बैग वहां पे डालता था, वो होल्डर पे देखता हूँ होल्डर ही नहीं है। कुछ भी नहीं लगा, सचमुच कुछ नहीं लगा, नाटक का बात नहीं है, सचमुच कुछ नहीं लगा। हाँ, तो मैंने देखा, हाँ, हाँ, ये वो बैग को मिरर के ऊपर डाल दिया। ठीक है, और चला गया, जो लेना था लेके आ गया, बस हो गया काम। तो मैं देख रहा था मेरा मन में कुछ चलता है क्या। जब लोक धम्म आ गया ना, उठ्ठस लोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, में कुछ कंपन नहीं हो रहा है, के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ कि क्यों हो गया, क्यों मैंने वहाँ पे रखा, वहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, गाड़ी यहाँ साइड में रखना चाहिए था, या पेड पार्किंग में रखना चाहिए था, वगैरह वगैरह। अभी मैं कहाँ जाऊँ इसको लेने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कि आसान हो गया, के बारे में सोचा ही नहीं है। उतना ठंडा है कि नहीं, सीधा आया, आपसे फ़ोन किया, बस हो गया। नहीं तो उसके बारे में सोचता बैठता। अगर पुत्तजना होता है तो क्या करता, यही करता, सोचता रहेगा। ऐसा हो गया, बीवी को कहेगा, ऐसा हो गया, बीवी फिर उसको ताने देगी, तो फिर वो गुस्से में आ जाएगा, फिर झगड़ा होगा, फिर 10 लोगों को कहेगा आप यहाँ पे पार्किंग मत करो, ये चोरी करते हैं, ये सब करेगा। आधा दिन निकाल देगा इसमें, फिर आधा दिन ढूंढेगा उसको खरीदने के लिए, और अ, ऐसा हो कि कोई उसको उठा ना पाए, ऐसा कुछ सोचेगा। फिर इधर उधर भागेगा, लेके आएगा, फिर तो बाइक में डालेगा, सोचता रहेगा कि इसका चोरी ना हो, फिर तो रख देगा गाड़ी में, फिर गाड़ी से ले लेगा, फिर सोचेगा हाँ है, आज है। तो पूरी दिन, हर दिन इसी में लगा रहेगा उसका, क्योंकि उसका वो वैल्यूएबल है, असेट है वो, उपधि। तो वो तो दुख को दो उसको देगा। तोतापन ना ये दुख तो देख सकता है कि ये दुख देने वाला है, पर उतना लगाव है, तुझन से उतना लगाव नहीं है जितना होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा दे देगा उसको, छोड़ देगा। सकदागामी का पोसेशन, मतलब उपधि बहुत कम हो गया, लगभग ऑलमोस्ट चला गया। इसलिए वो चोरी हो गया तो भी आराम से रहेगा, थोड़ा सोचेगा। अनागामी तो कुछ नहीं सोचेगा, में सोचने वाली चीज़ ही नहीं है। खरीदना है, एक एक और खरीद लो, बस हो गया। जिसने लेके गया उसने कर्मा ऐड किया,
मुझे क्या करना, उसका भी भला हो, क्योंकि उसने चोरी किया। अदिन्न दान वीरमणि सिक्का पदम समाधियामी, तो अदिन्न दान कर दिया उसने, क्योंकि लोक दम है, इसीलिए चोरी तो करना ही पड़ेगा और वो करेगा। ना हो गया। और अनागामी वो चोरी देख लिया, अरे बेचारा आदमी है, चोरी कर लिया, चलो ठीक है, उसका भी मंगल हो, क्योंकि एक चोरी के लिए वो इतना सफर होगा अभी, तो उसके मन में तरस आ जाएगी। अनहत हो गया, क्या चोरी किससे क्या करना है, उसमें कुछ है ही नहीं, ऐसा हो गया। तो मुझे लगा कि लोक धर्म में, लोक धर्म को सही तरह से पकड़ेंगे तो धम्म समझ में आ जाए, लोकुत्तर का समझ में आ जाएगा लोकीय धम्म से, क्योंकि हमें छोड़ना है लोकीय धम्म, ऑटोमेटिक लोकुत्तर में आ गए। तो हमें हर सिचुएशन को ऐसे ही देखना है, लोक धम्म है, लोक, ये लोक धम्म है। उठस्स लोक धम्म चित्तम यस्य न कंप, मेरा चित्त कंपन कर रहा है, हाँ पकड़ लिया, क्योंकि सरागम वाचित्तम दोषम वाचित्तम समोहम वाचित्तम, देखिए कितनी अच्छी तरह से सतीपट्टान में आ गया ये, सतीपट्टान में आ गया लोक धम से, क्योंकि चित्तम यस्य न कंपति, मेरा चित्त कंपन कर रहा है। अशोकम विरजम खेमम, मैं शोक मना रहा हूं, मेरा जो वो मोबाइल होल्डर था वो चला गया, अरे यार चला गया, ये चला गया, तो मैं शोक में हूं कि नहीं हूं। विरजम खेमम, क्षेम है कि नहीं है, नहीं है, विराजमान हूं नहीं हूं, डूबा हूं। शोक है तो डूबेंगे नहीं, विराजमान का मतलब पानी के ऊपर निकल जाना, डूबेंगे नहीं। अभी मैं डूबा हूं कि नहीं डूबा हूं, तो डूबे हो भाई, किसी के बारे में इतना सोच रहे हो तो डूब गए उसमें। क्षेम है कि नहीं है, तो नहीं है, मैं देख सकता हूं, एक ही 4 लाइन में पूरा धम्म से देख सकता हूं। इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है कि एकम समयम भगवा सावत्यम विहरति, वो पूरा आता है, फिर वो ये चालू होता है, बहुदेवा मनुषानम मंगलानि अचिंत्य आखंकमाना सुत्तानम ब्रूहि मंगलम उत्तमम, तो वहां से चालू होता है, जो हम भी कह रहे हैं वो लास्ट बट वन का है। उठ्ठस्सलोक दम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम विरजम खेमम तम मंग। अगर आपको चाहिए तो पूरा एक एक लाइन हम, मैं गाता की तरह गा के आपको सुना सकता हूँ। सुनाइए एक बार, उससे भी मुझे वो पाली भी सीखूंगा और उससे अच्छा ये रहेगा। ज्यादा जोर मत दो उसके ऊपर, थोड़ा थोड़ा ऐसे। ये मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पकड़ने का सुराग सुराग तो मिलना चाहिए पक्का, बराबर धीरे 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 चलेगा। हाँ सुराग तो मिल गया ना अभी। हाँ ये तो मिल गया ना, फुट्टस लोक धम्मे ही चित्तम यस न कंपति, वो क्या है, खेमंग, वो करने अशोकम का है मुझे भी। विरजम खेमम हाँ, एतम मंगल एतन मुत्तमं। मंगलम उत्तम। हाँ, एक मिनट, गाना सुत्ता,
सेंट्रल आज नहीं खुल रहा है। हाँ, ये मेरे पास तो है लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता, मुझे ज्ञान नहीं है। मैंने तो निकाल लिए, आपने जो भेजा है उसमें से निकलेगा ना? वो व्हाट्सएप, आपके भी व्हाट्सएप में है ना वो, मुझे जो भेजा है आपने? व्हाट्सएप में है पर सेंट्रल खुल नहीं रहा है ना, पता नहीं। अच्छा। शायद उनका ये डाउन हो गया है, किसी और से ले लेते। तो ये चालू होता है ऐसा। एवं मे सुतम एकम समयम भवा सावती जेतवने नाथपिंड अथ को तरा देवता कंत केवल कप्पम जेतवनम उभा येन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् आसि एकमन्तं तिथाको देवता भगवन्तं गाथाय अभा। इसका मतलब ये है कि एक समय मैं सुना हूँ कि भगवा सावत्ती में रह रहे थे, चित बने अनाथ पिंडिकस आराम में। वहाँ पे एक अन्य तरह जो हम डिफाइन नहीं कर सकते कैसा था, देवता अभिकंताय रत्तीय, मतलब रात में अपना कांति युक्त देह को दिखाते हुए अभिकंत वर्ण कलर का, जैसे सूरज होता है वैसा। केवल कप्पम जेतवनम ओभासित्वा, पूरा जेतवन को अपने रंग से भर दिया, मतलब बिजली की तरह वो ये चमकने लगा। ये न भगवा तेन उपसंकमी, भगवान के पास आए, उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा एकमंतम 88, वहां पे आके अभिवादन करके एक एक जगह पे या एक साइड पे, एक कोने में ये 88 वहां पे रह गए। एकमंतम तिठा कोसा देवता, वहां रहने के बाद भगवान को इन्होंने गाथा के रूप में ये पूछे। अभी गाथा स्टार्ट होता है। गाथा एक ऐसा होता है कि मेमोराइजेशन के लिए इजी हो और गाने की तरह हो। तो अभी हम जो कहीं चालू करेंगे वो गाने की तरह रहेगा। बहुदेवा मनुषा च मंगलानि अचिन्तयुम् आखङ्गमानसोत्थानं मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानं पंडितानं च सेवा च इदं मङ्गलमुत्तमम्।
पटिरूपदेशवासो च उब्बे च कर्तपुण्य अत्तसम्मापनिधि मङ्गलमुत् बाहुसच्चञ्च सिप्पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाच इतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितु पठ्ठानम् उत्तदारस्य अनाकुला च तं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च अनवज्यानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरतिविरति पापा मज्जपानं च संयमो अपमादो मे तं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथं कालेन धर्मसवनं तं मङ्गलमुत्तमम् खन्ति च सोवच सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च इदं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदस् निब्बानसच्चिकिर्या च इतं मङ्गलमुत्थंसलोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेम तं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कत्वान सब्बत्तमपराजित्वा अभ्यत्सोत्ति गच्छ एषं मङ्गलमुत्तमन्ति। बहुत बढ़िया। Have you recited also without मतलब keeping before script? Can you do all these? हाँ, कर सकता हूँ। Okay. So you have taken a lot of efforts, I think, in doing this, and even वो जो आप जो पढ़ रहे थे मुझे बहुत ही मधुर लग रहा था वो, ये भी वो गाथा मधुरता ऐसा के ही साथ। होता है। यस, गाथा जो है ना, गाथा और उदान जो है ना, वो मधुर ही होना चाहिए। मतलब जो कोई भी सुनेगा उसको मधुर ही पता चलेगा। ये खुद निपाट अच्छा, में आता है, केपी के खुद निपाट में आता है। जितना भी खुद निपाट में आता है वो पूरा गाथा ही है, गाने का ही है वो। अगर आप कुछ और गाए इसके अच्छा ये गाए तो अच्छा रहेगा। बिकॉज ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा आपके जीवन में पूरा, जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा देख सकते हो आप। और मुझे लगता है ये इंटरनलाइज जब होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुछ भी हो रहा है तो तुरंत वो आईना दिखाएगा। सही है। जैसे ये स्टार्टिंग का जो है ना, वो भी गाने की सुर में ही है, उतना गाना नहीं है। जो एवं में ये से मतलब वो जैसे पहला जो है एवं में सुतम हाँ, एकं समय समयं भगवा। हाँ वो भी आप गाने की तरह ही कर सकते हो, अच्छा रहेगा। मतलब क्या है कि आपको पढ़ने के लिए, या मतलब अगर आपको रिसाइट या मेमोराइज करना है तो वो आपको अच्छा रहेगा। ऐसा एवं में सुतम एकम समयम भगवा
पत्यं विहरति जेने अनाथपिण्डिकस्य आराधको अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रत्या नाम केवलकप्पं जेतवनम् ओभासित्वा येन उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं ठाकोसा देवता भगवन्तं घाताय अच्छा भासी। फिर वहां से चालू होता है। मतलब अब अगर आपको याद रखना है हर कोई सुत्ता, जैसे दीघ निकाय से, और ये हाँ दीघ निकाय में महासत्तिपट्ठान सुत्ता आपको याद रखना है विदाउट स्क्रिप्ट, तो ऐसा गाएंगे तो वो पूरा आपको आ जाए, क्योंकि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है ओरल ट्रेडिशन है, और ओरल ट्रेडिशन यस, में गाथा के बिना वो नहीं चलने वाला है। सही बात है। और उसका मीनिंग अगर समझ गया तो वो तो दूध में शक्कर बहुत ही जल्दी पकड़ में आएगा वो। वही तो देखिए अभी एक और बार कह देते हैं, तो वेरी सिंपल है। आप इंग्लिश में या देवनागरी में देखेंगे उतना कष्ट नहीं है जब भी आप गाता में गाएंगे। बहुदेवा मनुषा च मंगलानि अचिन्त्य आखमाना स्वत्तानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम् असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं तं मंगलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कथपुण्यता अत्तसम्मापनिधि तं मंगलमुत्तमम् बाहुसच्चं च सिप्पं विनयो च सुभाषिता च वाच एतं मंगलमुत्तमम् मातापितुः पठानं उत्तदारस्तसंग अनाकुला च कम्मन्तं मंगलमुत्तमम्। दिन जब भी हमने बात किया था ना, यहाँ पे देखिए, दानंच धम्मचर्या च ज्ञातकानंच संग अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम् आरति विरति पापा मज्जपानं अपमादो धम्मे मंगलमुत्तमम् कारवो च निवातो च संतुष्टि च कथं काले एतं मंगलमुत्खन्ति च सोवच तथा समनानं च दस कालेन एतं मंगलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं आर्यसच्चानदस् निब्बानस्क्रिया च तं मंगलमुत्तमम्
पुट्टसलोकधम्मेहि चित्तं यस्य कम् असुखं विरजं खे तं मङ्गलमुत् एतादृशानि कत्वान सब्बद्धमपरा सब्बद्धं एषमङ्गलमुत्। सर जी, ये लास्ट का जो है तम तेसम है क्या? इसमें तम तेसम मंगल मुत्तम मुत्तमंती, ये तम जो है उसको आपने ड्रॉप किया था क्या? नहीं, गच्छन्ति तम, वो सब्बत्त अच्छा, सुत्तिम गच्छन्ति तम तेसम मंगलम उत्तमन्ति। हाँ, मेरा गड़बड़ इसीलिए हुआ है, मैं लाइन बाय लाइन किया हूं। हाँ, वो क्या होता है कि सब्बत्त सोत्ति गच्छन्ति, आप वहां पे डाल देंगे तो तम तेसम मंगलम उत्तमंती आ जाएगा। इंस्टेड आपको सब्बत्त सोत्तिम गच्छन्ति तम तेसम मंगलम उत्तमंती। इसके ऊपर थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ये ग्रामर वगैरह देखना पड़ेगा, देन यू विल गेट इट। हाँ, वो ग्रामर तो बहुत मुश्किल लग रहा है सब उसमें। तो ऐसा होता है। हम्म। मैं आपको एक लाइन बाय लाइन वाला भेजता हूँ पीडीएफ मंगलसूत्र का, आप उसको पढ़ सकते हो। नहीं, इधर मैं किया हूं ना, वो लाइन बाय लाइन बोलने के बाद आ गए इधर, क्या हाँ, नहीं? और आगे गए? आ गया, पर वो आपको आगे। डिटेल में चाहिए तो वो भी है, एक वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा। आप वो लाइन बाय लाइन मतलब वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया है। हाँ, वो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स मुझे मीनिंग समझ में नहीं आ रहे। हाँ, मैं आपको भेज देता हूँ। अच्छा, एक चीज, एक मैं आपको मतलब क्लेरिफाई करना चाहता हूं। ये मतलब रेसिटेशन करे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मीनिंग समझ के करे तो बहुत ही आसान जाता है। आपका अनुभव यह है या नहीं है? वो तो है ही, वैसा ही होना चाहिए। तो पहले हाँ, देखिए, वैसा। वो ऐसा है ना, तो हमारे पास तीन है ना, सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान और भावनामय, क्या कहते हैं, सुतमय प्रज्ञा, चिंतामय प्रज्ञा, भावनाएं। तो अगर हम इसको पकड़े तो पहले हमें सुतमय ज्ञान चाहिए या सुतमय हाँ। प्रज्ञा चाहिए, पहली बात है। यस। फिर चिंता उसके ऊपर करना चाहिए। ये पूरा गाथा जो है चिंता करने वाला ही है। गाथा जो है ना वो सब चिंता का ही है, चिंतन के लिए ही है। फिर भावना में आ जाएगा, मतलब आपको एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। जैसे पुट्ट सदम्म लोके ही चित्तम यस्य न कंपति, आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप चौंक जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा इतना क्या पावरफुल है ये, मेरा आंख खुल गया। यस। तो हमें पहले स्तुतमय, चिंतामय, फिर भावनामय। तो ऐसा नहीं कि हम सीधा भावनामय जाएं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये सुतमय ज्ञान में ही रह जाए या सिर्फ चिंतामय में वो गलत है। हमें पहले सुतमय समझना है, फिर तो ऊपर चिंता करना है। जब भी हम चिंता करेंगे तो वो भाषा का जो है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आपको एक्सपीरियंस में आएगा, तो वो भावनामय होगी। ये पिरामिड है, पिरामिड। हाँ, पिरामिड है। चिंतन है ये। हाँ, चिंतनमय, तो अभी क्या होता है कि सुतमय, चिंतनमय, भावनामय। भावनामय। तो अभी क्या होता है, जैसे हम शिविर में गए तो गोयंका जी कहते हैं आपको सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान में कुछ करना नहीं है, भावना में रहना है। तो वो सही बात है फॉर अ रिट्रीट,
रिट्रीट के लिए सही है, शिविर के लिए सही है, क्योंकि शिविर में इतने लोग हैं, तो अगर प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्योरी रहेगा तो क्या फायदा है। एक मेरा अनुभव बताता हूं मेरे जीवन में जो हुआ था। मैं शायद 10वीं में हूंगा। मेरी चचेरी बहन थी, वो दूसरी या तीसरी में पढ़ रही थी। तो उसने वो मराठी किताब पढ़ना चालू कर दिया, कविता, पोएम। तो फिर बाद में लाइट चला गया। लाइट चला जाने के बाद भी वो पढ़ रही थी। तब मेरे समझ में ये आ गया कि उसने रट रखा है इसको, हाँ उसको पढ़ने को नहीं आता था। हाँ तो खाली ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, वो बात सही है। देखिए अभी ऐसा है ना, रटना चाहिए कि नहीं चाहिए, आंसर इज आपको रटना भी चाहिए। नहीं, रटोगे कभी, समझ के रटोगे और उसको जीवन में उतारोगे तो फायदे का रहेगा, ऐसा बात मुझे सही लगता है। है। तो ये तीनों आ गया ना, सुतमय, चिंतामय, भावनामय, तीनों आ गया। हाँ, तो अगर मुझे प्रैक्टिकल में करना है तो थ्योरी तो पता होना चाहिए, तो पहले मुझे यस, रिसाइटेशन कैसा करना है वो तो पता होना चाहिए। जैसे अभी देखिए मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, बहुत चिंता हाँ, हो रही है किसी चीज की, लोकीय धम्म की। अभी मुझे लोकोत्तर में लेके आना है, तो क्या करना है, मंगलसूत्र है, एक दो बार रिसाइट कर दिए, तुरंत लोकीय धम्म चला जाएगा। तो यहाँ पे यस। आ गए, मन अभी पहले निर्मल। नहीं, जब मैं एक ही चीज कर रहा था, नाम बार बार लेने का जरूरत नहीं है, तब ऐसा ही बताया गया था कि पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। और मेरे भी मन में यही बैठ गया था कि मैं बोलता था कि पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होता है। लेकिन ये आधा अधूरा बात रहता है ये सब। जब पढ़ोगे भी, चिंतन भी करोगे और भावित भी करोगे तो ही काम में है। लेकिन पढ़ने से भी रटने का जो आप अभी बोल रहे हो, तो रटना भी जरूरी है, क्योंकि बार बार तो किताब आपके सामने रहेगा नहीं। वही बात सही है। रट के रट के अगर आप, इफ यू कमिट इट टू द मेमोरी, दैट विल ऑलवेज आपका क्या है, यूजर्स मैनुअल बनेगा वो। तो हमारा दोष ये है कि हम, या मेरा समझिए कि मैंने सिर्फ सुत में ही रह गया, चिंतन नहीं किया, फायदा नहीं है। सिर्फ चिंतन करना बैठ गया, अभी भी फायदा नहीं है। सिर्फ भावना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं वर्क होगा, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया है। हमारे पास यस, तीनों चाहिए। तो सुतमय प्रज्ञ, चिंतामय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, तीनों जब भी मिलेंगे तो ही हो पाएगा। yes, yes. One has to integrate all these three factors. हाँ, वो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे या ना चाहे, या माने या ना माने, तो करना पड़ेगा। देखिए अभी सतीपट्टान है, अभी मुझे पहले तो वो रिसाइटेशन कैसा करना है वो तो आना चाहिए ना। Yes. एक और चीज़ है, फेन पिंडुपम सुत्ता मैंने आपको भेजा। तो अब फेन पिंडुपम सुत्त में उसने संक्षिप्त में कहते हैं, क्या कहते हैं, फेन पिंडुपमम रूपम, वेदना बुबुलुपमा, मरीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा, माया उपमंच विज्ञानम देशितादित्य बंधुना। इतना अच्छा, ये अगर ये सुतमय ज्ञान हो गया, इसके ऊपर अभी मैं चिंतन करूंगा, फेन पिंडुपमम रूपम, ये रूप फेन पिंडुपम की तरह है। फेन पिंडुपम कहाँ मिलता है, कोई सागर में मिलेगा या कोई नदी में मिलेगा। तो गंगा तट के यहाँ पे वो गए थे, अभी मैं गंगा तट तो जा नहीं पाऊंगा, अभी मुझे कहाँ दिखाई देगा, सोप पाउडर में दिखाई देगा। सोप डाल दिए और पानी उसमें डाल दिए तो वो फेन पिंडुपम हो गया ना वहाँ पे। फेन पिंडुपमम रूपम, रूप आ गया वहाँ पे। वेदना बुबुलुपमा, वो फेन पिंडुपम देखने के बाद मुझे कुछ वेदना जागी। क्या जागी,
ये ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ना जागी। परीक्षुपमंच संज्ञा, जैसे कोई रेती में पानी ढूंढ रहा हो, क्योंकि उसको लग रहा है पानी ऐसा दिख रहा है, ये उसका संज्ञा ऐसा दिखने लगा कि हाँ ये शायद ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ऐसा हो गया। तीसरा आ गए। फिर संखारा कदलूपमा, कदली फल, प्लांटेन, केला, केला वाला। अभी आप छील 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 के खुलते जाओ, उसमें कोई आपको तार नहीं मिलने वाला है, कोई वुड नहीं मिलने वाला है। सर जी 1 मिनट। हाँ, अच्छा, एक काम करा, 2 भाकर करा, 2 चपाती करा, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके, मीटिंग। हाँ, तो अभी संखार पे आ गए। माया उपमंच विज्ञानम देशिता दित्त बंधुना। तो अभी ये थोड़ा सा अभी बताता हूं। ये मेरी बीवी को मैंने एक थोड़ा सा शेयर कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच। मैंने मेरी बीवी को बताया है कि मुझे फोन मत किया करो ये समय में, मैं मीटिंग में रहता हूं। तो उनका हर दिन एक बार फोन आता है, आपको मालूम है अभी। तो ये पूछ रही थी कि भाई आपका चपाती कितना बना है और रोटी कितना बना है ज्वार का। तो मेरे मन में तुरंत गुस्सा पैदा हो गया था। वो घंटी बज रहा था तो मुझे मालूम है इस समय किसी का नहीं आता। तो ये ऐसा जाग तो रहा ही है, लेकिन फिर मैंने ये समझा कि वो पूछ रही थी कितना बनाना है, तो थोड़ा सा हल्का हो गया वो। लेकिन मेरी समझ ये थी यहाँ, मैं इतना थम का काम कर रहा हूं और ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, हाँ ऐसा। देखिए, हाँ करेक्ट। तो अभी देखिए, अभी आपको गुस्सा आ गया, तो आपने जब भी गुस्से को देख लिया, गुस्सा ठंडा हाँ, हो गया। हाँ, तो यही तो है सती पट्ठान में क्या है, सरागम व चित्तम सदोषम व चित्तम। चित्त में दोष आ गया है या द्वेष आ गया आपका, घंटी बजने के बाद आपने क्या किया। अभी देखिए, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इसमें देख सकते हैं। घंटी बजी तो आपको लगा आपकी बीवी ने कॉल किया, क्योंकि आपने स्टोर किया है आपका बीवी का नंबर को, तो अभी आपने मेमोरी से वो आ गया, तो रूप आ गया। बीवी वहां पे बैठी नहीं है आपके पास, पर रूप बीवी का आ गया, वेदना बीवी का आ गया, संज्ञा बीवी का आ गया, संखार भी बीवी का ही कर रहे हो। इसीलिए विज्ञान में क्या जागा, माया उपमंच विज्ञानम। अभी मायावादी मतलब ये है कि मैजिशियन, इसने विज्ञान ने मतलब कॉन्शियस में क्या आ गया, अब कॉन्शियस में बीवी आ गई। जब भी बीवी आई तो आपने कहा था बीवी को अभी फ़ोन मत किया करो, मैं क्लास में बैठा रहूँगा, डिस्टर्ब मत करो। तो गुस्सा किससे आया, बीवी कहाँ पे है, लोकीय दम है या लोकुत्तर दम है, लोकीय दम। अगर आप ऐसा यस, देखना चालू कर दोगे तो हंसने लगोगे गुस्से के ऊपर, ऐसा मजा आना चालू हो जाएगा। तो ये ये पंचखंड इसी में देख सकते हो। कोई बीवी है ही नहीं वहां पे, सिर्फ साउंड आया है, साउंड में बीवी है। कहाँ पे बीवी है बताइए। आपकी पत्नी ने कहाँ फोन किया, फोन किया किसने, पत्नी ने। कहाँ, आवाज आया ना, आवाज में थोड़ी पत्नी है। तो फिर आपका वेदना गलत हो गया अभी, क्योंकि जो रूप ही नहीं है उसको आपने रूप मान लिए। तो वेदना में रूप आ गया, रूप है ही नहीं है। संज्ञा में रूप आ गया, संज्ञा में रूप नहीं है। संखार में रूप आ गया, वहां पर भी नहीं है। विज्ञान में ही रूप आ गया। तो मायावादी कहाँ पे है, विज्ञान में है। कॉन्शियस में आपको बीवी आई, फिजिकली बीवी नहीं आई। और देखिए, उसने आपको चपाती पूछा, आपके मन में चपाती आ गया,
कहाँ से आ गया? इन्यान से आ गया। फिर उन्होंने रोटी पूछा, जोवर का रोटी, वो भी आ गया। जैसे जैसे बात करती गई वैसे वैसे इमेजेस आती गई। यही माया है। और क्या माया है? उसने ये कहा आ गया, ये कहा आ गया, ये कहा आ गया। फिर आपको गुस्सा होने, उसने फोन किया है। फोन क्या है? वो भी एक नाम रूप है। ऐसा कुछ चीज होता नहीं है। तो फुट्ठस्स लोकदम में ही चित्तम यस्य न कंपति। अगर आपने ये समझ लिया तो हो गया, बेड़ा पार हो गए। आप हंसने लगेंगे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा प्रैक्टिस, ये भावित होगा, तब तक वो काम करना चालू कर देगा। हाँ, इसीलिए हमें सुतमय ज्ञान, चिंतामय ज्ञान, भावनामय ज्ञान, तीनों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें भावना में रह जाए, सुत को छोड़ दे, चिंतामय को छोड़। ऐसा कहें कि या कोई कहेगा सुत में ही रहो, बाकी सब छोड़ दो, गलत है। अगर कोई कह देगा सिर्फ आप चिंता में करते रहो, पूर्ण चिंतन करते रहो, सवेरे से शाम तक चिंतन ही चिंतन, नहीं होने वाला, नहीं जमेगा। जब भी सुतमय, चिंतामय, भावनामय त्रिवेणी संगम हो जाएगा, तभी सील समाधि पन्य मिल जाएंगे। अभी त्रिवेणी संगम हो गया। अभी बहुत गुस्से में हूं, क्या करना है? बहुत गुस्सा आ रहा है, तो क्या करना है? तो ये गाथा याद आ गया। जैसे हम गाते हैं ना, चाहे अब मुकेश का या मोहम्मद रफ़ी का या कोई मराठी सॉन्ग, कुछ भी गाते हैं, वैसे ही ये गाता गाना चाहिए। तो फेन पिंडूपमम रूपम, ये लेके आ जाऊंगा तो वो जो लोकीय धाम था वो कट जाएगा। ये सुतमय ज्ञान इसके लिए चाहिए, काटने के लिए। यस। तो फेन पिंडूपमम रूपम वेदना बुबुलूपमा रीचुपमंच संज्ञा संखारा कदलूपमा माया उपमंच विज्ञानम देशिता दिट्ठ बंधु। ये 3-4 बार कह दिए, वो लोकदम चला जाएगा। बराबर। तभी चिंतन करना है, क्योंकि अभी चिंतन के लिए सही हूं। अभी मैं क्या चिंतन कर रहा था? अपने पत्नी के बारे में चिंतन कर रहा। अभी चिंतन क्या कर रहा हूं? धम्म के बारे में चिंतन। भावनामय में पत्नी आ रही थी, कि भावनामय में धम्म आएगा। तो ये लोकीय धम्मा है, ये लोकुत्तर धम्मा है। भी पकड़ो कौन सा चाहिए, ये चाहिए, लोकुत्तर चाहिए। लोकीय में रहेंगे तो रोना पड़ेगा, लोकुत्तर में रहेंगे बाहर। तो कौन सा पकड़ना चाहिए? लोकुत्तर। लोकीय में था, उत्तर पे आ गया। यस। चलिए, आज के लिए इतना काफी। हाँ, बहुत हो गया, बहुत बहुत ही फायदेमंद रहा ये। समझे? मैं इसका वो रिकॉर्ड किया है, मैं अब अपलोड करके भेज देता हूँ। हाँ, मुझे भेज दीजिए वो मेरे इस पे। हाँ, और ये जो वर्ड बाय वर्ड का भी जो मीनिंग है वो लेते, वो एक बार भेजते हो क्या इसी? अभी अभी मैं एक कॉल होने के बाद भेज देता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके।